प्यारे मित्रों, नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है, ऐसी कौन सी बात है या ऐसी कौन सा फैक्टर है जो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है, दुख देता है। अगर हम 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचें, हम सबके मन में अलग अलग नाम आएंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति का, अपनी परिस्थिति का, हो सकता है हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना सुंदर नहीं दिखता। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हम शायद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, यस, लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ हम अपने आप को पहुंचाते हैं। आप सुन के हैरान होंगे। मैं कहूँगी हमारे ही अपने विचार जितनी तकलीफ़, जितना दुख हमें देते हैं, उतना और कोई चीज़ नहीं दे सकती। मैं आपको एक दो उदाहरण से समझाऊँ तो शायद क्लियर हो पाए बात। और जितनी क्लियर हो जाएगी ये बात, इस अंडरस्टैंडिंग से हमारे भीतर एक चेंज आएगा। वो चेंज ये आएगा अगर मैं जान जाऊं कि मेरे दुख का कारण 80-90% मैं हूँ और मैं उसे बदल सकता हूँ। क्योंकि अगर कारण मैं हूँ तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। दूसरों को बदलना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर मेरे पास ही चाबी है उस ताले की जो अटक रही है, तो मैं क्यों नहीं मदद कर सकती अपने आप की। तो ये अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा चेंज लाती है हमारे लाइफ में कि अगर दुख का कारण मैं हूँ तो सल्यूशन भी मैं हूँ। सपोज आज सुबह किसी ने मुझे गाली दी, उस टाइम मुझे हर्ट हुआ, उस टाइम मुझे पीड़ा हुई, उस टाइम मुझे दुख हुआ। ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है, ये जो हुआ रियलिटी है। अब देखिए हम कैसे अपने आप को और दुखी करते हैं। वो व्यक्ति चला गया, बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में वो बात फिर भी चल रही है, वो दुख फिर भी जिंदा है, वो हर्ट बार बार चुभ रहा है मुझे। फिर मैं घर आई, मैंने अपने परिवार में से किसी मित्र को, किसी प्रियजन को बताई वो बात। मैंने उसे दोबारा जिया, उसे रीलिव किया। उसे बताने से पहले भी मैंने अपने मन में उस कहानी को फिर से देखा, उसे फिर से रीलिव किया। तो आप सोचिए हम अपने आप को बार बार कितनी पेन चुबा रहे हैं, कितना दुख हम अपने आप के लिए क्रिएट कर रहे हैं। उतना दुख उस व्यक्ति ने उस वक्त गाली देकर नहीं किया जितना हम बार बार रीलिव करके इसे बड़ा बना देते हैं। जैसे गाय होती है ना, उसे जुगाली करने की आदत होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन को भी जुगाली करने की आदत है। अब इसका सल्यूशन क्या है? अभी हमें कारण मिल गया, हमारी बीमारी की डायग्नोसिस हो गई। अगर हम ठीक ठीक डायग्नोसिस कर लें तो उसके लिए ठीक ठीक दवाई भी ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या ठीक दवाई हो सकती है? पहले तो हम जागे, हम चेते, हम थोड़े से सजग हो जाएं कि देखो मेरा मन दोबारा दोबारा से रिलीव कर रहा है। अपने मन को हम धीरे धीरे ऑर्डर देना शुरू करें। वो हमारी बात सुनता है। हम कभी मन को ऑर्डर ही नहीं देते। उसे कह सकते हैं, यार अब इसे और दोबारा रिलीव करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो सुनेगा, प्यार से कहिए, सुनेगा। फिर से उसे रिलीव जब भी आप करने लगे, अपने आप को अपना नाम लीजिए, मोक्षा ये तुम क्या कर रही हो? फिर से रिलीव करने लगे, चलो छोड़ो इस बात को। आप देखेंगे वो बात ड्रॉप होने लगी। एक और सोल्यूशन है, जैसे एक ग्लास वो खाली है, उसमें हवा भरी हुई है, मुझे उसमें से हवा निकालनी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? या तो मैं कोई पंप लाऊं जिससे उसकी हवा सक करूँ। एक और उपाय है, अगर मैं उसे पानी से भर दूँ तो हवा ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक ऐसे ही मेरे मन को जुगाली करने की तो आदत है, अगर मैं उसे शुभ का स्मरण करने में, शुभ की जुगाली में लगा दूँ तो एक नई आदत क्रिएट करनी होगी हमें। दिन भर में जो जो अच्छा हुआ उसे याद करना, उसे दोबारा जीना, उसे दूसरों के साथ बांटना। आप देखेंगे वो मैग्नीफाई होने लगी। हम जहाँ ध्यान देंगे वो बढ़ेगा, वो सुख के क्षण और बढ़ते जाएंगे। हम उसे और अट्रैक्ट करने लगेंगे। हम जिसे याद करते हैं, जिसे बार बार जीते हैं, वही हम अट्रैक्ट करते हैं, हम वही मैग्नेट हो जाते हैं। तो बस यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। हमारे पास अपने दुखों का कारण पता हो गया, उसका सल्यूशन पता हो गया, तो चाबी हमारे हाथ में है, कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन हम
अगर कंट्रोल मेरे पास अपना है तो क्या मैं अपने आप को बदल सकती हूँ? एक शुभ के स्मरण में जी सकती हूँ। 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए, याद कीजिए आज सुबह के इस दिन में हमारे पास क्या शुभ है याद करने के लिए। देखिए, हम सुबह जागे, हम उठे, एक दिन और मिला जीने को। इज़न्ट इट वंडरफुल? बहुत से लोग हैं कोरोना की वजह से जी भी नहीं रहे, बीमार उठ रहे, मरीज हैं। मैं स्वस्थ हूँ, एक और कारण टू बी हैप्पी। आई एम अलाइव, आई एम हेल्दी, आई हैव अ हाउस। बहुत से लोग आप जानते हैं इस कोरोना की स्थिति में कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, अपने घर पर नहीं है। कोई कहाँ रह गया, कोई कहाँ रह गया। हम अपने घर पे हैं, हम अच्छे से खा पी सक रहे हैं। हमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी सब अरेंज हो जा रहा है। वी आर लिविंग अ गुड लाइफ। Isn't it something wonderful to be thankful for? हमारे पास ये शरीर है जो आप देखिए कितना बखूबी काम करता है। आप कुछ भी खा लीजिए, उसमें से खून बना देता है, एनर्जी दे देता है। जो फालतू खाया उसे एक्सक्रीट कर देता है। कोई बड़ी मशीन भी ये नहीं कर सकती। अगर हम सोचने बैठे तो हमारे पास कितना कुछ है, लेकिन हम ध्यान उन चीज़ों पे देते हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे मेरे 32 दांत हैं, जो एक दांत टूटता है जबान बार बार वहीं जाती है। हमें आदत है मिसिंग को, जो नहीं है उसे देखने की। हमें थोड़ी सी एक नई आदत डेवलप करनी है, जो है उस पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।